जुल्म की दीवार रहेगी कब तक, नफरतो इश्क की दीवार रहेगी कब तक। अरे हमने फिरौन को शद्दाद को मरते देखा है, देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक, देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक। अगर ये कानून वापस नहीं लिया, खुदा की कसम 2025 इलेक्शन में बता देंगे नीतीश कुमार को कि बिहार का मुसलमान किन के साथ है। अरे चाहते हैं ये वक्फ का जो कानून लाया गया ये सरासर गलत कानून है। ठीक है, वक्फ की जो जायदाद है ये हमारे आबाओ अजदाद की जायदाद है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती हमारे मुंह पे थोपा जा रहा है ये कानून। हम इस कानून का पुरजोर मुखालफत करते हैं और हम ये सरकार से मांग करते हैं कि इस कानून को जितना जल्द हो सके वापस ले, नहीं तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, वो जंतर मंतर पे करेंगे। ये शुरुआत है क्या? ये शुरुआत है और बिहार की धरती से कोई भी चीज़ का आगाज़ होता है। इसलिए आज हम गांधी मैदान के ऐतिहासिक मैदान में लाखों की संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। अगर इस भीड़ को देख करके सरकार होश में नहीं आती है तो हम दिल्ली तक पहुंचने को तैयार हैं। लेकिन नारे तो ये भी लग रहे हैं कि नीतीश कुमार होश में आए। बिल्कुल, नीतीश कुमार जी के ऊपर मुसलमानों का बहुत बड़ा भरोसा था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों का वोट तो जरूर लिया लेकिन उसका भरोसा तोड़ दिया। कहीं न कहीं पीछे से छुरा बोकने का काम किया है और आने वाले 2026 के इलेक्शन में 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, नीतीश जी को इसका पूरा एकदम हम लोग मुखालफत करेंगे और मुंहतोड़ जवाब देंगे वोट के माध्यम से। मतलब इसका असर चुनाव में भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। हम लोगों की उम्मीद थी उनके ऊपर कि शायद वो इस बिल का जो है समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी उम्मीदों को तोड़ा है, तो भला हम कैसे छोड़े, आप ही बताइए। तो लेकिन बीजेपी तो लगातार कह रहे हैं ना कि हम मुसलमानों के फायदे के लिए कानून लेकर। बीजेपी तो बस यूं ही कहती है कि हम मुसलमानों के फायदे के लिए काम करते हैं, लेकिन आप जमीनी स्तर पर देखिए तो मुसलमान बहुत ही बदहाल है। कोई काम नहीं करती बीजेपी हुकूमत, सिर्फ कहने को कि हम मुसलमान का भला करते हैं, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ नफरती चिंटुएं पैदा कर रखी है, अंधभक्ति जिसे कहा जाता है। सिर्फ मुसलमानों के बारे में उल्टी सीधी बातें करके एक दूसरे को लड़ाते हैं। हालांकि जब हम एक गांव में हिंदू मुसलमान रहते तो कभी ये नहीं चाहते कि हम लोग आपस में लड़ाई करें, हम लोगों को आपस में भाईचारा होता है। लेकिन बीजेपी के कोई बड़े बड़े लीडर जो होते हैं एकदम आपस में लड़ाने का कोई ऐसा भाषण करते जिसकी वजह से हम लोग आपस में लड़ जाते हैं, वो अपने फायदे के लिए, इलेक्शन के लिए। कहाँ से आए हैं? हम बगहा से आए, पश्चिमी चंपारण से। पश्चिमी चंपारण से? जी। इतना धूप में? जी, इतना धूप में आ गए? हाँ सर, क्या का वक्त बिल को वापस लेना है, आना ही पड़ेगा। लेना ही पड़ेगा? जी, लेना ही पड़ेगा, उनको वापस लेना ही पड़ेगा, हर हाल में लेना पड़ेगा। नहीं तो क्या करिएगा? यहाँ पे छोटा आंदोलन है, बाद में हम लोग दिल्ली घेरेंगे। आंदोलन है? हाँ, सबसे छोटा है। हाँ। ये कास्टिंग है, अभी फिल्म बाकी है नरेंद्र मोदी के लिए। अच्छा, फिल्म बाकी है? फिल्म बाकी है। फिल्म क्या होगी भाई, बता दीजिए। अभी तो ये टेलर ही चल रहा है, आने वाले वक्त में इतना छोटा आंदोलन है, इससे बड़ा आंदोलन होने वाला, उसके बाद बताया जाएगा कि वक्त बिल को वापस लेना ही पड़ेगा हर हाल में। तो नीतीश कुमार के खिलाफ भी नारे लग रहे हैं यहाँ? मतलब नीतीश कुमार तो खैर गलत ही कर रहे हैं, तो नारे तो गलत लगेंगे, जाहिर सी बात है। जी, क्या है? दल बदरू, इधर से उधर, इधर से उधर। हाँ, वो कहते सबके लिए काम करते नहीं, सबके लिए किधर है, अभी हम लोग के लिए किधर है? पहले हम लोग के लिए था, अभी किधर है? पहले था? पलट गया, पलटू चाचा उसका नाम ही है। हाँ, पहले था आप लोगों के लिए? हाँ, पहले था, अभी नहीं है। अब नहीं, आप कहाँ चले गए? अब चला गया नरेंद्र मोदी के सरकार में। कभी होते रहता है। क्या कह रहे? उसका निकाह साल में 2 बार होता है, कभी महागठबंधन, कभी इंडिया गठबंधन की तरफ। नीतीश कुमार का? हाँ, निकाह होता है? निकाह होता है उनका, कभी इनके तरफ से कभी उनके तरफ, कभी इनको तलाक दे कभी इनको तलाक दे। अभी भी मैं नीतीश कुमार को यही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी को तलाक दे दो और इंडिया गठबंधन में आ जाओ, और ये वक्फ बिल जहाँ से मोदी लाया है उसी के मुंह पे थोप दो और मुसलमानों के हक की बात करो। मैं नीतीश कुमार को बात कहना चाहता हूँ। नीतीश कुमार को ये बात कह रहे हैं? हाँ, तलाक दे दे बीजेपी को? हाँ, ये कहता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जुल्म की दीवार रहेगी कब तक, नफरतो इश्क की दीवार रहेगी कब तक। अरे हमने फिरौन को शद्दाद को मरते देखा है, देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक, देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक। अगर ये कानून वापस नहीं लिया, खुदा की कसम 2025 इलेक्शन में बता देंगे नीतीश कुमार को कि बिहार का मुसलमान किन के साथ है। अरे जिन मुसलमानों के साथ बिहार में कोई भी लीडर अगर मुसलमान के साथ है, पूरे मुसलमान उनके साथ है। अच्छा, बस बिहार में कोई भी लीडर मुसलमान की बात करेगा, जो मुसलमान की बात करेगा, मुसलमान उनकी बात करेगा। अगर नीतीश कुमार ने हमारी बात नहीं की है तो हम तो अभी भी नारा लगाते हैं, नीतीश कुमार हाय है, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, अभी भी नारा लगाते हैं। नीतीश कुमार इसका पूरा असर चुनाव में पड़ने जा रहा है? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, और पड़ गया है। अब जमा खान का वीडियो देखे हैं, झंडा नुचा गया उनका, क्यों नुचा गया? जमा खान नुचा गया ना, तो वही असर तो अभी जमा खान से शुरू हुआ है। अभी कौन सा किससे शुरू होगा आप देखिएगा इलेक्शन में।
इसका असर चुनाव में देखें? बहुत असर पड़ेगा भाई। क्या इसको शुरुआत कहा जा रहा है? कह रहे ये तो शुरुआत ये है। तो ये तो अभी शुरुआत है अभी। हम लोग यहाँ से नहीं, अररिया मतलब लाखों की भीड़ शुरुआत हो गई। हम लोग अररिया सीमांचल अररिया से आए हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी देखिएगा क्या आगे होने वाला है। अररिया सीमांचल से आप लोग इतना धूप में आ गए? धूप में से आए हैं हाँ? और देखिएगा आगे क्या होगा अभी। कह रहे इतना गर्मी में क्यों आ गए आप? अरे भाई, हम अपने हक के लिए आए हैं। हैं? हम अपने हक के लिए जान भी दे सकते हैं, कोई हमें रोक भी नहीं सकता। और हम अपने हक के लिए जान भी दे सकते हैं, और सब भी अपने हक के लिए जान देगा। देंगे ना आप लोग? देख लीजिए। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं ना कि कानून ने सदन ने कानून बनाया है, कैसे नहीं मानिएगा आप तो लोग? आप कोर्ट को नहीं मानते हैं? फिर आप कोर्ट को नहीं मानते हैं? कोर्ट को मानते हैं ना भाई, तो कोर्ट को मानिए ना। अभी देख, कोर्ट जो फैसला करेगा हमारे हक में ही फैसला करेगा इंशाल्लाह। हम लोग तो यही चाहते हैं कि कोर्ट के हमारे फैसले का इंतजार कर रहे हाँ। हैं। तो कह रहे कि कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, तो कोर्ट का इंतजार कर लेते हैं, फिर इतना भीड़ लगाने की क्या जरूरत है? फिर असर कैसे पड़ेगी सरकार को? अगर ये एहतजाज नहीं करेंगे तो असर कैसे पड़ेगी सरकार को? क्योंकि आने वाला इलेक्शन ही ना है अभी। इलेक्शन में तो बहुत असर पड़ेगी भाई। देख लीजिएगा इलेक्शन में नीतीश कुमार अपना जमानत जब्त हो जाएगा उसका। नीतीश कुमार का जमानत नीतीश कुमार का जमानत जब्त हो जाएगा भाई। नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं अलग अलग। वो तो देखिएगा इस बार है ना, जो भी मुसलमानों के साथ है, मुसलमान उनके साथ है, और उन्हीं की सरकार बनेगी ना भाई। जो मुसलमानों के साथ है, और मुसलमान उनके साथ है, और उन्हीं की सरकार बनेगी। और मुसलमानों के बगैर किसी की भी सरकार बनने वाली नहीं है। आज अगर इंडिया गठबंधन की सरकार है तो नीतीश कुमार के साथ पहले मुसलमान थे और अब है नहीं। पहले मुसलमान थे तो नीतीश कुमार ने हमारे पीछे खंजर गोप दिया, तो अब वो मोदी से निकाह कर लिया। मैंने पहले कहा था निकाह अभी इधर कर लिया है, तो इसलिए अब मुसलमान नीतीश के साथ नहीं है। अब मुसलमान नीतीश को तलाक दे देगा। तलाक नहीं, नीतीश कुमार जो है ना वो इंडिया गठबंधन को तलाक देके इंडिया में आया है। अब फिर देखिए इलेक्शन में क्या होता है। आप लोग साथ छोड़ रहे हैं नीतीश कुमार? बिल्कुल छोड़ देंगे, नहीं छोड़ दिए हैं। आप सीमांचल कोचाधामन प्रखंड में देखिएगा, पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद जी ने इस्तीफा दे दिया है हमारे क्षेत्र से। जेडीयू के बड़े नेता थे और जिला अध्यक्ष थे और 2 बार विधायक रह चुके हैं। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? कहाँ से आए? भाई मैं समस्तीपुर से आया हूँ। समस्तीपुर से जी। मुसलमान तो झांकी है, ये सभी दलित अभी बाकी है। अच्छा। आपने देखा होगा जो है यूपी में यादव के साथ क्या हुआ है, तो नीतीश कुमार तो मजबूर है, उसके गर्दन के नस को जो है ये तरीपार जो है और ये जो नरेंद्र मोदी है वो पकड़े हुए हैं। इसलिए ये पलटू राम कभी इधर आते हैं कभी उधर आते हैं, जिनको इसको जिधर जो है लड्डू मिलता है उधर चले जाते हैं। तो इनको मुसलमान से कोई मतलब नहीं है, न इनको संविधान से मतलब है, इनको चाहिए अपनी कुर्सी। अब भैया हम तो उसका सपोर्ट करेंगे जो संविधान की बात करेगा, जो हमारे हक की बात करेगा। संविधान हमें इजाज़त देता है हमें हमारे शरीयत पे चलने का, और आपने जो ये वक्फ कानून लाया है, आप हमसे हमारे आखिरत को छीन रहे हैं। हम जन्नत में जाने के लिए जो है ज़मीनें वक्फ करते हैं कि हमारे आखिरत में काम आएगी, और आपने जो है कौन सा कानून लाया है? आज के बाद जो है कोई भी आदमी जो है आज के डेट में अगर एक कॉलोनी बनती है, 20 घर मुसलमान के होते हैं, तो 1 कट्ठा ज़मीन वक्फ की जाती है मस्जिद के लिए। क्या आपने इस कानून के जरिए हमें वक्फ करने लायक छोड़ा है? नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि वक्त की पूरी पट्टी का हम रक्षा करेंगे। जी नहीं, क्या रक्षा करेंगे आप 2025 एक्ट बता रहे हैं, इसको नहीं छेड़ा जाएगा। और उसके बाद जो है 2025 के बाद जो है ये डीएम को जो है ये पावर दे दिया जाएगा। क्यों हमारी प्रॉपर्टी का पावर डीएम को क्यों दिया जाएगा भाई? हमने अल्लाह के नाम पर दिया है, ये हमारा हक है। हम आखिरत पे ईमान रखते हैं, हम पुनर्जन्म दोबारा आना इन सब चीज़ों पे ईमान नहीं रखते हैं। हमारा ईमान है हम एक बार पैदा हुए हैं और उसके बाद हमको आखिरत में अल्लाह को मुंह दिखाना है। हम क्यों नीतीश कुमार इस बार जो है मुंह की खाएंगे, और जो संविधान की बात करेंगे, चाहे वो आरजेडी हो, AIMIM हो, कोई भी हो, हम उसको सपोर्ट करेंगे भाई मेरे। नीतीश कुमार को सपोर्ट नहीं करेंगे। असर पड़ेगा इसका? इंशाल्लाह जरूर असर पड़ेगा। और ये जो संसद में बैठे हैं चोर उचक्के तरीपार जैसे लोग, गोदरा कांड करने वाले जैसे लोग, ये क्या कानून बनाएंगे? इनको किसी के इंसानियत की फिक्र ही नहीं है, ये जहाँ चाहे वहाँ जो चाहे करवा देते हैं। क्या है आज हमारे मुल्क में कोई भी जो है साला RDX लेके घुस जाता है, 3 गो आकर के जो है 28 गो 30 गो को मार के चला जाता है। क्या है ये साला निकम्मी जो है, ये गृह मंत्रालय है, ये हमारा जो है प्रधानमंत्री है।
इनके पास हिंदुस्तान पाकिस्तान क्या हुआ? अभी तो मुल्क का सारा जनता जो है इसके सपोर्ट में था, पूरी पार्टी सपोर्ट में थी। क्यों नहीं ये लड़े जो है पाकिस्तान से? इनके चचा ट्रंप ने फोन किया और ये जो है सिलेंडर बोल गए।